चेत मच्छंदर गोरखायाम है। आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चेत मच्छंदर गोरखायाम में हम देश की और दुनिया की राजकीय और सामाजिक समस्याओं की बातें करते हैं। हमें आज़ाद हुए 75 साल हुए। 75 साल में हम कहाँ पहुँचे? पूछना हमें सोचना है। हमने बहुपक्षीय लोकशाही को स्वीकार किया और बहुपक्षीय लोकशाही के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि देश में कितने सारे पक्ष, करीब करीब 700 से ज़्यादा राजकीय पक्ष चुनाव कमिश्नर के ऑफिस में रजिस्टर्ड है। इसमें पूरे देश में व्याप्त यदि कोई पक्ष हैं तो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस। मगर कांग्रेस अपने आप को सिकुड़ रही है, अपने परिवार से बाहर नहीं आ रही और कांग्रेस अपने आप को ख़त्म कर रही है। पूरे देश में जितने भी राजकारणी है उसमें आपने देखा, मैंने देखा कि सारे राजकारणियों ने अपने देश को, अपने राज्य को अपनी जागीर समझा और उसको लूटने से कतई रुके नहीं। लूटते ही रहे और उसकी जो लूटने की प्यास थी तो वो बढ़ती ही गई। हम सब देखते हैं कि हमारे राजकारणियों में जो भी राष्ट्रीय राजकारण में हैं और प्रादेशिक राजकारण में हैं, उनके पास अढळक संपत्ति है। वो संपत्ति कहाँ से आई? जरा उनसे तो आप सब पूछो, मगर काश हमें वो पूछने का अधिकार नहीं दिया है बंधारण ने। हमें तो खाली एक ही अधिकार है, मत देने का। मत देने के बाद आप ऐसे लोगों को जाने अनजाने में अपने देश का और राज्य का सुकान दे देते हो, जो आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई को लूटते रहता है। कोई राज्य बाकी नहीं है। गांधी परिवार से देखो, गांधी परिवार कांग्रेस की जागीर। वो अपने आप को समझते हैं कि कांग्रेस हमारी जागीर है, हम जो चाहे वो ही कांग्रेस में होगा। जिस तरह से उन्होंने नेशनल हेराल्ड के केस में अपने शेयर होल्डरों को के साथ चीटिंग किया और उनके हक को मार दिया। सोनिया गांधी विश्व की चौथी अमीर महिला है। क्या धंधा करती है, क्या बिजनेस करती है? क्या वो जानने का देश को अधिकार नहीं है? राहुल गांधी क्या करते हैं?
अरबों में लौटते हैं। उनकी आमदनी का जरिया क्या है, कभी सोचा? ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, केसी राव, स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंदर सिंह, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, एक अरविंद केजरीवाल जो अभी खड़े हुए पार्टी बनाकर, और कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान, पूरे दिल्ली को जिस तरह से उन्होंने लूटा, शराब नीति जिस तरह से उन्होंने बनाई, और शराब माफियाओं को उन्होंने जिस तरह से आम प्रजा को लूटने का अधिकार दे दिया, काबिले तारीफ है। और फिर कहते हैं हम देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। भाई, जिसकी संसद में एक भी सीट नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, वो देश को नंबर 1 कैसे बनाएगा? आज मोदी के विरुद्ध में सारी पार्टियां खड़ी हो गई हैं और बोलती हैं कि देश हित के लिए मोदी जी को हटाना जरूरी है। मुझे हंसी आती है, शायद आपको भी हंसी आएगी, मगर कई लोगों को हंसी नहीं आएगी, कई लोग खुश होंगे। जिसको लूटने का अधिकार चला गया है, सब देश के नाम पर, हमारे नाम पर मोदी का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी है, ममता भी है, तेजस्वी भी है, अखिलेश भी है, केजरीवाल भी है, राहुल भी है, सोनिया भी है, शरद पवार भी है, फिर के चंद्रशेखर राव हैं, मार्क्सवादी हैं, शरद पवार, अशोक गहलोत, सब अपने हित की बात कर रहे हैं, प्रजा के हित की बात कर रहे हैं, भारतवासियों के नाम पर बोल रहे हैं कि देश में इमरजेंसी है। मोदी हिटलर बन गए हैं। हिटलर कौन था? यदि कोई हिटलर इस देश में पैदा हुआ है तो वो जवाहरलाल नेहरू है, मैं खुलेआम कहता हूं, और उनका परिवार है, जिसने बंधारण में, बंधारण सभा को पूछे बिना, लोकसभा में बंधारण में फेरफार करवाए बिना बंधारण में अपने हिसाब से बदलाव कर दिया। इससे बड़ी हिटलर शाही और क्या हो सकती है? हिंदुओं को अपने धर्म पालन से दूर कर दिया गया। इतनी बड़ी बात की फिर भी नेहरू स्वातंत्र्य सेनानी है। मुझे हंसी आती है, वो स्वातंत्र्य सेनानी में कभी जेल गए? वो किसके केस लड़े? वो अंग्रेजों के केस लड़े, स्वातंत्र्य सेनानियों को जेल में भेजा और खुद स्वातंत्र्य सेनानी बन गए। कितनी दुखद बात है। मगर कांग्रेस कहती है कि नेहरू परिवार ने 2-2 बलिदान दिए। अरे भाई, बलिदान देश के लिए नहीं दिए हैं, बलिदान तो उनके कर्मों की करनी का परिणाम है। इंदिरा गांधी मारी गई, क्यों? पूरा देश जानता है। राहुल गांधी मारे गए, क्यों? पूरा देश जानता है। श्रीलंका में तमिलों के सामने लड़ने के लिए भारतीय लश्कर को भेज दिया। भारतीय लश्कर भारतीयों के सामने गोली चलाना
कितना मजबूर हुआ होगा पंजाबियों को अपने अहंकार में पंजाब के ऊपर पकड़ जमाने के लिए भिंडरावाले को खड़ी कर दिए गए और उनको ही फिर देश का दुश्मन बनाकर गांधी ने भिंडरावालों को भी मारा, मगर हमारे 300 से ऊपर जवान भी शहीद हो गए, कहीं और लोग भी मर गए और उनका परिणाम इंदिरा की हत्या थी। नहीं कि देश के लिए उन्होंने कुछ किया था कि जिसकी वजह से उनको मारा गया था। कितने हम भोले भाले हैं, जो भी कुछ हमें पढ़ाया जाए वो बच्चे की तरह हम मान लेते हैं। हम में आज भी सारे राजकीय पार्टियां बच्चे ही समझती हैं, नादान बच्चे। दिन को रात कहे तो रात कहेंगे और रात को दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे। ऐसे हमारी मानसिकता हो गई है। वो मानसिकता से ऊपर उठे। नीतीश कुमार विपक्ष के नेता बन गए मोदी के सामने लड़ने के लिए, मगर मोदी अपने आप से नहीं लड़ते हैं। वो महाकाल का इंस्ट्रूमेंट है और महाकाल ने तय कर लिया है कि भारत के राजकारण को भ्रष्टाचारियों से और गुनाहित लोगों से मुक्त करना, और वो होके रहेगा। चाहे नीतीश कुमार बीच में आए, ममता बनर्जी आए, राहुल गांधी आए, शरद पवार आए, अरविंद केजरीवाल आए, सोनिया गांधी आए, फारूक अब्दुल्ला आए, किसी की चलने वाली नहीं है महाकाल के आगे, वो समझ ले। और आज भी मैं कहता हूँ कि राष्ट्रवादी सरकार ही 2024 में बनेगी और वो एक नया इतिहास बताएगी। 400 प्लस से ऊपर जाएंगी राष्ट्रवादियों की सीटें और वो राष्ट्र को बदलेंगे। 100 साल का प्लानिंग है नीतीश कुमार जी, केजरीवाल जी, राहुल, शरद जी, ममता। आप पीएम बनने का स्वप्न मत देखें, वो मूंगे लाल के हसीनी सपनों में बदल जाएगा, क्योंकि महाकाल ने 100 साल के लिए भारत का और पूरे विश्व का प्लानिंग कर लिया है। उसमें आपका कहीं स्थान नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। झगड़े महाकाल के सामने और अपने आप को खुला करें कि हम भ्रष्टाचारियों के नेता हैं। हम भारतीयों के नेता नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी भारतीयों के नेता नहीं हैं, मगर ये सब भ्रष्टाचारी गुनाहित लोगों के नेता हैं, जिसने आज तक 75 साल तक देश को लूटा है। कम भाग्य है नीतीश कुमार उसकी आगेवानी ले रहे हैं। लेने दो और देश को पता चलने दो, विश्व को पता चलने दो कि नीतीश कुमार की औकात क्या है। सारे लोगों की औकात महाकाल सबको बता देंगे। ये मैं कोई प्लानिंग करके नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सिद्ध गुरु जो बुलवाते हैं वही मैं बोलता हूँ, और वो महाकाल के प्लानिंग को साकार करने के लिए 64 सिद्धों के साथ काम कर रहे हैं। मोदी के बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, 100 साल तक देश में कौन राज करेगा वो तय है। और उसमें
मैंने जिसका नाम दिया उसका कोई स्थान नहीं है, समझ ले। महाकाल के साथ जुड़ जाए, अपने आप को बचा ले, वरना अपने आप को खत्म करे महाकाल के सामने लड़के। चेत मछंदर गोरखाया आहलेक निरंजन अस्तु।